नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर हड्डी टूट जाती है या फिर किसी कारणवश हड्डी कमज़ोर हो गई है तो उस अवस्था में हम हड्डी को मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी के समय में जो है ना हड्डी का कमज़ोर होना या फिर मतलब बार बार टूट जाना, इस तरीके का समस्या बहुत सारे पेशेंटों में देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हड्डी एक बार टूट गई फिर से जुड़ जाती है, कुछ दिन बाद फिर से टूट जाती है, ऐसे ऐसे समस्या देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हड्डी कमज़ोर है जिसकी वजह से घुटने वगैरह में भी दर्द होता है। कहीं ना कहीं अगर घुटना या फिर जो जॉइंट्स है इसमें आपको दर्द होता है या फिर कट कट का आवाज़ आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है आपका हड्डी जो है कि कमज़ोर हो रहा है या फिर कमज़ोर हो चुका है। तो इस परिस्थिति में आपका जो हड्डी है इसको आप किस तरीके से या फिर क्या कुछ लेकर के आप मजबूत कर सकते हो, इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम या फिर विटामिन इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ कैल्शियम की मात्रा को पूर्ति कर देने से हमारे शरीर में जो शरीर है उसमें जो हड्डियाँ हैं ये मजबूत हो जाती हैं? ये देखो, नॉर्मली एक धारणा ही है लोगों का, कोई ऐसे नहीं बताता है कि सिर्फ आपका कैल्शियम सही मात्रा में शरीर में अगर मिल जाए तो हड्डी मजबूत हो जाएगा। कोई नॉर्मली तौर पे ऐसे नहीं देखा जाता है कि कोई डॉक्टर या फिर कोई इस तरीके का सलाह देते हैं, लेकिन बस हम लोग मान लेते हैं कैल्शियम जो है, कैल्शियम ही हमारा हड्डी को मजबूत कर सकता है और हड्डी में कुछ हुआ इसका मतलब कैल्शियम ही मेरे को ज़रूरत है। इस तरीके का देखो एकदम बात नहीं है। नॉर्मल तौर पर कैल्शियम का ज़रूरत तो आपको बेशक है, हड्डी में अगर दर्द है, हड्डी कमज़ोर है, हड्डी टूट चुकी है, कैल्शियम का तो बेशक आपको ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं विटामिन डी जो हो गई या फिर विटामिन सी है इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन सी से भी ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी का आपको ज़रूरत है। विटामिन डी अगर भरपूर मात्रा में आपका शरीर पे नहीं होता है या फिर नहीं पाया जाता है ना, तो जितना भी आप कैल्शियम ले लो ना वो आपका शरीर उसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। जब उसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा ना, तो कहीं ना कहीं जितना भी आप कैल्शियम ले रहे हो वो आपका वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं है वहाँ पे। तो इसी चीज़ के लिए सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि विटामिन डी जो है ना इसका हम लोग पूर्ति करें। और विटामिन डी को लेकर के जो खान पान ये सारी चीज़ों को लेकर के तो पहले भी बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, वो सारी वीडियो को आप देख सकते हो। साथ साथ में कोशिश करो जो नेचुरल विटामिन का अगर बात करें तो जो धूप है ना इसको लेने का कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका फ्रैक्चर वगैरह अगर हो गया है या फिर मतलब हड्डी कमज़ोर रहती है तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं दिन में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट जो आप दे सको इतना धूप में अपना समय बिताने का कोशिश करो। तो हम किस प्रकार से जो हमारा शरीर है उसमें कैल्शियम और विटामिन ये दोनों का समन्वय अच्छी तरीके से बनाकर इन दोनों को आपूर्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं? और एक चीज़ है, देखो विटामिन डी और कैल्शियम का जो हम लोग बात करते हैं कि वो हमारे शरीर हमारा अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और हमारा जो काम है ना वो आसान हो जाए, हड्डी हमारा मजबूत हो जाए। इसके लिए देखो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, शरीर में या फिर हड्डी को जो चीज़ का ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम का ज़रूरत है, विटामिन डी का जो ज़रूरत है, इसके लिए सबसे पहले तो हड्डी में आपको एक भूख जगाने का ज़रूरत है। अब हड्डी में भूख बढ़ाने का जो बात है ना, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर आपका हड्डी टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, आप बेड रेस्ट पे हो, बेड पे आप अगर हो तो कहीं ना कहीं देखो मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। और इस पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज मतलब जितना हो सके मूवमेंट वगैरह, आपका जो पैर मान करके चलो टूटा है वहाँ पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी जो जगह है जैसे हाथ हो गया, दूसरा पैर हो गया, उसमें थोड़ा बहुत आप मूवमेंट कर सकते हो। जैसे थोड़ी बहुत तो कम से कम जो कैल्शियम या फिर विटामिन डी जो ले रहे हो ना इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व किया जा सके। और जब थोड़ा बहुत आप करने लग जाओ, चलने लग जाओ, तो कोशिश करो थोड़ा बहुत चलो। और मान करके चलो अभी आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ है लेकिन हड्डी कमज़ोर है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको तेल वगैरह आपको शरीर में सही तरीके से लगाने का ज़रूरत है। और साथ साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मतलब जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हड्डी में आपकी भूख बढ़ेगी। और जो भी विटामिन डी या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन सी किसी भी तरीके का जो चीज़ लेते हो ना वो शरीर आपका पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व करेगा और उसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है। हम लोग हमेशा विटामिन सी और डी का बात करते हैं हड्डी का जब बात आता है तो आज का हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि विटामिन सी की भूमिका क्या होती है हड्डी को मजबूत करने के संदर्भ में? विटामिन डी तो ले ही रहे हैं, विटामिन डी और कैल्शियम ये तो मस्ट है। बिना विटामिन डी और कैल्शियम के हड्डी का मजबूत हो पाना या फिर जोड़ पाना ये तो असंभव है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको विटामिन जो सी है इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी मात्रा में, और इसको भी आपको लेने का ज़रूरत है। और विटामिन सी किन किन स्रोतों में मिलता है ये सारी चीज़ों को लेकर के भी हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, उसको आप जा करके देख सकते हो और उसकी जो कमी है इसको आप अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। इसके अलावा कैल्शियम की आपूर्ति के लिए एक दो चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक होता है कि तिल, सफ़ेद तिल और काला तिल आता है, और दूसरा जो उपाय है वो है चूना, जो पान के साथ खाने वाला जो चूना होता है। ये दोनों चीज़ों का जब आप सेवन करते हो ना,
इसमें भी कैल्शियम की जो मात्रा है वो भरपूर होती है। इस नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं ना कि जो दूध है या फिर जो नॉनवेज है ये सब तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कैल्शियम की मात्रा बहुत भरपूर तरीके से होती है वो होती है तिल में और चूने में। जैसे तिल और चूना का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि तिल और चूना को हम मिला करके खाने लगे, इस तरीके का नहीं है। तिल में भी अगर सफ़ेद तिल आपको मिल पाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और तिल का जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना, इसका आप पाउडर बना करके रख लो। पाउडर बना करके रख लेने के बाद दूध के साथ रात के समय 1 चम्मच मिला करके आप पी सकते हैं। चूना को नॉर्मल तौर पे एक जो गेहूं होता है उस दाने के बराबर आप गर्म पानी में ले सकते हो। जो दाल होती है, दाल जो खाते हो उसके साथ ले सकते हो, आप किसी भी चीज़ में ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कभी भी इसको दूध के साथ नहीं लेना है। और जहाँ तक बात है तिल का, इसको आप तिल का लड्डू बनाकर भी खा सकते हो। बस यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। इसके बाद आपकी हड्डी जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी और बार बार टूटने का या फिर नहीं जुड़ रही है, ये सारी समस्याओं से आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। जी, तो पर एक चीज़ और ध्यान दें कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो, जो भी चीज़ों का सेवन कर रहे हो, आप जरूर से जिस भी चिकित्सक से अपना इलाज करवा रहे हो उनसे एक बार सलाह जरूर ले लो, उनसे एक बार बात जरूर कर लो। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।